जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेलचंदन IAS अकेडमी पर। दोस्तों, आज इस चैनल पर मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपसे 3 चीज़ें साझा करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज़, इस संस्थान को गठित करने अथवा यह चैनल स्थापित करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, इस चैनल से आपको क्यों जुड़ना चाहिए, इस चैनल से जुड़कर आपको क्या फ़ायदा मिलेंगे। तो वो 3 महत्वपूर्ण फ़ायदे बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको अपने जीवन में भी उपलब्धि हासिल होगी और आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो वो 3 चीज़ें आपके साथ मैं साझा करूंगा। लेकिन इसमें आने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरा नाम सुधीर कुमार बेलचंदन है। मैंने 2017 से UPSC की तैयारी प्रारंभ की थी और मैं करीबन 2 साल दिल्ली में तैयारी के लिए कोचिंग भी किया और उसके बाद मैं 2-3 साल और वहाँ सेल्फ प्रिपरेशन भी किया। दोस्तों, इस दौरान मुझे 2023 और 2024 में प्रीलिम्स का जो GS का फर्स्ट पेपर होता है, जिससे कट ऑफ डिसाइड होता है, वही मेरिट लिस्ट तैयार करता है। तो उसमें मैं पास हो चुका था, लेकिन CSET में कुछ नंबर रह जाने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, यहाँ तक का भी मेरा सफ़र बहुत स्ट्रगल भरा रहा। मैंने काफ़ी कुछ सेल्फ एनालिसिस के माध्यम से सीखा। वहाँ पर मैं कोचिंग के लिए जब गया तो वहाँ पर पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक सही दिशा पे गाइड करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं अनुभवों को आज मैं आप सभी के सामने साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो स्वयं की गलती से सीखता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको समय ज़्यादा लग जाए, और दूसरे लोग वे होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में जल्द से जल्द सफलता हासिल करते हैं। तो चुनाव आपका है दोस्तों कि आप कौन से रास्ते का चुनाव करते हैं। मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे अनुभवों से सीखिए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दो। दोस्तों, चलिए तो फिर सबसे पहले तो मैं यह चैनल बनाने के पीछे या फिर बेलचंदन IAS अकेडमी संस्थान गठित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपके साथ साझा करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के वे बच्चे जो पैसे या फिर जागरूकता के अभाव में अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान नहीं दे पाते, तो मैं उनके इन्हीं सपनों को ऊंची उड़ान देना चाहता हूं। क्योंकि मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अनुभव करता हूं कि जब आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो बड़ा सपना देखें ही क्यों, क्योंकि उसके आसपास ही उस टाइप का इन्वायरमेंट है। अपने आसपास से ही तो इंसान सीखता है। तो उसके आसपास ही कोई बड़े सपने देखने वाले नहीं होते तो बच्चा भी नहीं देखता। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए यह चैनल मुख्य रूप से गठित करना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम अपने अब तीसरे बिंदु पर आते हैं कि आपको इस चैनल के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, आपको इस चैनल के साथ जुड़कर क्या फ़ायदे होंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप भी अपना समय वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ आपको गुणवत्तापूर्ण चीज़ें कुछ सीखने को मिले। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें समझी है दोस्तों कि आपके तैयारी के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला है दोस्तों, तैयारी में सही दिशा होना। UPSC की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों आपके तैयारी का सही दिशा का होना। आप सपोज कीजिए दोस्तों कि आप एक रेस में भाग ले रहे हो, आप एक मैराथन में भाग ले रहे हो, आपको दौड़ना है मुंबई तक और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रात भर भग रहे हो, लेकिन आपको जाना है मुंबई और आप मेहनत करके पहुंच गए कहाँ, दिल्ली। तो आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आप सही दिशा पे मेहनत नहीं कर रहे हो। उसी प्रकार दोस्तों UPSC में भी सही दिशा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह दिशा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके लिए सही दिशा क्या है, जिससे आप जल्द से जल्द सफलता हासिल कर सकें। दूसरी चीज़ें हैं ये दोस्तों कि UPSC की तैयारी के लिए एक सही माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। माइंडसेट, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण पिलर है दोस्तों आपके UPSC की तैयारी के लिए। जब तक आपका माइंडसेट सही डेवलप नहीं होगा, एक योद्धा की तरह माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, तब तक आप UPSC क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों आप
रटने की प्रवृत्ति से बाहर आकर चिंतन और मनन की प्रवृत्ति पे प्रवेश करें। अपने आसपास के इन्वायरमेंट से देखें और सीखें कि कोई घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, क्या रीज़न हो सकता है। जब तक वो जिज्ञासु प्रवृत्ति, किसी चीज़ को जानने की प्रवृत्ति जब तक आपके अंदर नहीं आएगी दोस्तों, तब तक यूपीएससी में तो एटलीस्ट काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ें हैं दोस्तों कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स एंड मटेरियल्स, ये मेरे चैनल पे मिलते रहेगा दोस्तों। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, तो आप उनसे जुड़ जाइएगा। तो इम्पोर्टेंट नोट्स और मटेरियल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन इस पे ज़्यादा मेरा बिलीव नहीं है दोस्तों। आज के समय में तो आपको नोट्स बहुत, बाज़ार में जाएंगे आप, अंबार लगा है नोट्स का। तो आज के समय में नोट्स इसकी कमी नहीं है दोस्तों। आज के समय में सबसे बड़ा चीज़ है कि इतने सारे नोट्स में आपके लिए कौन सा उपयोगी है, ये छांटना आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो वो चीज़ मैं सिखाऊंगा दोस्तों कि आपके लिए कम रिसोर्सेस में कैसे सफलता हासिल कर सके थे। चलिए दोस्तों, तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आइए इस चैनल के साथ जुड़िए, सीखिए, सिखाइए और आप भी अपने जीवन पे आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों कि पूरा यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का जो होलिस्टिक पूरा प्रोसेस होता है, कब प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का कब रिजल्ट आएगा, मेंस कब होगा, मेंस का कब रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू कब होगा और फाइनल रिजल्ट कब आता है, तो इस पूरे होलिस्टिक प्रोग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।